हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम पे। आप देख रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इसमें नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं क्राइम करने के लिए। आपसे ज्यादातर आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। तरह तरह की टेक्निक यूज करके जो हैकर लोग हैं वो हम लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। कभी आपकी ओटीपी से, कभी आपके फेसबुक आईडी से, कभी आपके इंस्टाग्राम आईडी से, या कभी कोई ऐसा लिंक भेज देते हैं जिससे आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता है और उनके कब्जे में चले जाता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत जागरूक रहना है, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में सरवाइव करना है तो नई नई चीजों, नई नई टेक्निक से अपडेट होते रहना है, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जिसको रोकने का एक छोटा सा प्रयास है ये। हम लोग जब जागरूक रहेंगे तभी हम लोग बच सकते हैं। हमारे पास अब कोई हथियार नहीं है इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि लोग लगे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, हमको उनको जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा कैसे किस प्रकार से साइबर क्राइम हो रहा है, आपके मोबाइल से पैसे कैसे गायब हो रहे हैं, ये आप वीडियो में पूरा देख सकते हैं। साथियों, आज हमारे साथ ही हो गया, जैसे कि हमारी फेसबुक आईडी है। फेसबुक आईडी जब हम लोग पब्लिकली किए रहते हैं, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। कुछ लोग नहीं रहते लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। चीजें पब्लिकली हैं तो कोई भी आपके फेसबुक से फोटो ले सकता है, कोई भी आपके फेसबुक से आपका नाम ले सकता है, कोई भी आपके फेसबुक से बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो बहुत से आपके जो आपकी रिपोर्टेशन होती है उसका फायदा लेके लोग क्या करते हैं, आपके ही फेसबुक से या आपके इंस्टाग्राम आईडी से वहां से फोटो चुराएंगे, लेंगे, नई आईडी बनाएंगे, अपना एक नंबर जनरेट करते हैं जो कि स्विच ऑफ ही आपको बताएगा। उस नंबर पे आप फोन करेंगे, स्विच ऑफ रहेगा। किसी फर्जी आईडी से मोबाइल नंबर बना लेते हैं और फेसबुक की नई आईडी बना देंगे। आपकी फोटो लगाएंगे, आपका नाम यूज करेंगे और नई आईडी बना के उससे आप में जो फ्रेंड हैं उनके पास वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। लोग आपसे जुड़े हैं, आपको जानते हैं, आपसे जानते हैं, सबको लगता है हो सकता है कोई नई आईडी भैया की आई हो, कोई नई आईडी है, तो लोग उसको तुरंत फ्रेंड बन जाते हैं। जैसे ही फ्रेंड बनते हैं तो तुरंत उनका पहला मैसेज आता है कि अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, या मैसेंजर पे ही आपसे चैट करना शुरू करते हैं। फिर ऐसी चीज बताएंगे कि हमको प्रॉब्लम हो गई है, हम कहीं इमरजेंसी में फंस गए हैं, कहीं हम मेडिकल स्टोर पे हैं, तो कहीं हमको दिक्कत आ रही है, हमको थोड़ी सी मदद चाहिए और हमको कुछ पैसा चाहिए, अभी 1-2 घंटे में वापस कर देंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो बंदा आपको पहले से जानता है, जिस बंदे के पास आपका मोबाइल नंबर है, जिस बंदे के पास आपकी ओरिजिनल आईडी है और आपकी उसकी आईडी है, तो नई फेसबुक आईडी बनाएगा। नई फेसबुक आईडी बनाने के बाद मैसेंजर पे आपको मैसेज करेगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद तुरंत मैसेंजर पे वो चैट करने लगेगा और थोड़ी ही बातों में पैसा मांगने लगेगा। अब सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इतना नहीं समझ पाते हैं। जब हम लोग ऐसा वीडियो देख लेंगे या इस परिस्थिति से गुजरेंगे तब हमको ये चीजें समझ में आएगी, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है। तो वो उनके पास इस तरीके से उनके मनोभाव को समझते हैं, उनको फंसाते हैं, मैसेज करेंगे और तरह तरह की तमाम चीजें बताएंगे और उनको अपने जाल में फंसा लेंगे और उनसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे, 1000 रुपए, 2000, 3000, 4000, 5000, ताकि इजिली कोई दे सके। एक बार आप पैसा भेज देंगे तो फंस जाएंगे। ऐसा ही आज हुआ हमारी फेसबुक आईडी के साथ। दोस्तों, हमारी जो फेसबुक आईडी थी वो चल रही है, बहुत ही अच्छी फेसबुक आईडी चल रही है। आप देखते हैं जो लोग जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं कि लगातार हम पोस्ट करते रहते हैं और नई नई चीजें डालते रहते हैं। अपनी जो भी हमारी चीजें हैं सब उस पे सोशल मीडिया पे रहती है। तो आज किसी ने हमारे फेसबुक से हमारी पुरानी फोटो चुराया और एक नई फेसबुक आईडी बना दी। हमारे जो फ्रेंड थे, जो दोस्त हैं, जो फेसबुक पे आप लोग हैं, उनके पास रिक्वेस्ट भेजा तो कुछ लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो बंदा पैसा मांगना शुरू कर दिया। जब पैसा मांगना शुरू कर दिया तो कुछ लोग तो भाई तुरंत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन 1-2 लोग, चूंकि ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं तो बहुत से लोग जो एक्टिव हैं वो लोग जान जाते हैं। लेकिन जो अभी तक इस पे एक्टिव नहीं है, अनजान है, उनको समझ में आता है हाँ हो सकता है भैया किसी परेशानी में जरूरत हो उनको,
तो तुरंत अपना प्रयास करने लगते हैं। तो ऐसे आज बलराम यादव जी का फोन आया, बताया कि भैया कहाँ पैसा की जरूरत हो गई। विकास गुप्ता जी का फोन आया, कहे भैया कहाँ पैसे की जरूरत हो गई। इसी प्रकार आज तमाम लोगों का फोन आया, लेकिन एक हमारे भैया थे, वो तो स्वयं नहीं, उनकी बहन के पास रिक्वेस्ट गई और वहां पे उनको लगा कि नहीं भैया को सच में बहुत जरूरत है पैसे की। वो अपने भैया से बोली और भैया उनके 2000 रुपए भेज दिए। और अंश नाम ऐसा कुछ नाम था उसपे, अभी इसमें डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा, अभी डाल देंगे। तो उसपे पैसा चला गया। अब उनको लगा कि भैया के पास भेज दिए हैं। फिर बाद में हमको जब पता लगा कि हाँ हमारी आईडी से कोई फेक आईडी बनी हुई है, तो हम अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाए और फेसबुक पे हमने कमेंट लिख के डाला कि हमने कोई नई आईडी नहीं बनाई है, जो भी ये आईडी है फेक आईडी है, कृपया कोई लेन देन ना करें। तो जब उनको ये व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला अरे तो फेक आईडी थी, तब वो हमारे पास फोन करी। तो फोन करी तो कह रहे हैं कि हम तो भेज दिए। हम कहे यहीं पे तो थोड़ा सा आपने गलती कर दिया, इसलिए कि अगर हमको पैसा मांगना होता तो हम आपके पास फोन करते या जिनसे भी लेना है हम फोन करते। लेकिन कई बार क्या होता है, संकोच बस जो अपने लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं भाई ये कहीं जरूरत में है, लाओ इनको जल्दी से पैसा भेज दिया जाए। तब जब जल्दी से भेज देते हैं तो उसी में गड़बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों सावधानी यहाँ पे बरतनी है। कोई नई फेसबुक से आपको रिक्वेस्ट आती है तो पहले तो बिना समझे आप एक्सेप्ट न करिए। अगर कोई बंदा नई फेसबुक आईडी बनाता है जो फेमस है फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे फेमस है, तो वहां पहले अपनी आईडी से पोस्ट करता है कि हाँ हम फला नाम की कोई आईडी बना रहे हैं, आप लोग इससे जुड़ जाइए। जब वो कहे तभी आप जुड़िए। नई कोई आती है तो आपको सतर्कता बरतना है, सोचना है कि नहीं नई आईडी कोई आ रही है जिसका मतलब है कि कोई ये फेक आईडी हो सकती है। इसलिए तुरंत आप किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं, चैटिंग शुरू हुई, तो जहां पैसे की बात आए वहां से थोड़ा सा रुक जाइए या आप उससे मजे खूब लीजिए कि नहीं हम भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका समय बर्बाद करिए। क्योंकि पैसा कोई मांगेगा तो आपसे फोन करके मांगेगा। वो कहते हैं हमको इतना इमरजेंसी में फंस गए हैं। अगर आप सोचिए जिस बंदे को मैसेज लिखने का टाइम है, क्या उसके पास फोन करने का टाइम नहीं है? उसके पास फोन करने का भी टाइम है, लेकिन जब आवाज जाएगी तो आप पहचान जाएंगे तो पैसा नहीं देंगे। तो कुछ लोगों के पास गई तो उन्होंने कहा अपना चेहरा दिखाइए, वीडियो कॉल करिए, बहुत से तरीके हैं। तो इसलिए पैसा आसानी से आप ना दीजिए, भावुक ना होइए। कोई ऐसी बात आती है, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है, सोचिए समझिए जानिए उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। अगर कोई पैसा मांग रहा है आप उसके पास फोन जरूर कर लीजिए, जिससे उसको भी पता लग जाए। क्योंकि शुरुआत में तो पता नहीं चल पाती, 1-2 घंटे बाद ही जब कोई बताता है कि ऐसे ऐसी चीजें हो गई, या जो इस प्रोसेस से पहले से गुजरा है वो बंदा बताएगा, या जिसको पता लग जाती है वो बताएगा। तो इस तरीके से कई लोग आए, कई लोगों ने स्कैन भी कर लिया, फिर सोचे लाओ भैया से एक बार बात कर ले। तो कई लोग तो बच गए, लेकिन एक हमारे भैया जिनको हम बता रहे थे उनका नुकसान हो गया और उनके पास पैसा चला गया। वो भी बहुत भावुक होके, मतलब जल्दी से लगा कि भैया को जरूरत है, लाओ हम भेज देते हैं। तो इस वजह से नुकसान हो गया। लेकिन आगे के लिए हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कोई ऐसी रिक्वेस्ट आए तो आप हमारे ही आईडी से नहीं, किसी और की फेसबुक आईडी से फोटो लेकर कोई नई आईडी बना के ये बहुत धड़ल्ले से इस समय साइबर क्राइम चल रहा है, इससे आपको बचना है। सिर्फ आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तभी इससे बच सकते हैं, नहीं तो अपने इमोशन में फंसा देगा। अगर देखिए कुछ बंदे यही काम कर रहे हैं, अपना सुबह बैठ जाएंगे लैपटॉप मोबाइल लेकर और ये काम करना चालू कर देंगे। शाम तक अगर 10 लोग फंस गए, 2-2 हजार लिए तो 10,000 तो बन गया। बताइए एक दिन में 10,000 कमा के निकल लिए। तो इस तरीके से उनका तो लाभ हो रहा है, हम लोगों का नुकसान हो जा रहा है। इसलिए आज ये वीडियो बनाने का मात्र इतना उद्देश्य था कि आप लोग साइबर क्राइम से बचिए। ये तो एक स्कीम बताई जो आज हमारे साथ हुआ। इसके साथ साथ कभी देखिए पीएम किसान की लिंक आ जाती है, अगर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल पूरा हैक हो जाता है। या कोई और जो नई स्कीम चलती है, पेंशन की हो गई, कोई भी उस टाइप का एक लिंक आएगा आपके मोबाइल पे आएगा, तो जो अननोन लिंक हो उसको आप न खोलिए। आप उसको खोलेंगे तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके पास ओटीपी भेज दे, कोई व्यक्ति पैसा भेज दे, तो उससे सावधान रहे, वापस मांगे तब भी आप सावधान रहिए कि कौन भेज रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा।
ओटीपी तो किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि आज का जनरल जो आपकी इंफॉर्मेशन है लोगों के पास उपस्थित है और एआई का जमाना है, बहुत सी चीजें हो रही है, घटित हो रही हैं, तो आप सावधान नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सावधान रहिए, साइबर क्राइम से बचिए। इस प्रकार का एक स्कैम चल रहा है और अगर उस आईडी पे आप देखेंगे तो सामने 3 डॉट होता है, वहां पे प्रोफाइल स्टेटस होता है, उस पे जाएंगे तो वहां पे रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, तो रिपोर्ट में जाएंगे उसमें कई ऑप्शन होता है कि फ्रॉड है, स्पैम है, डुप्लीकेट है, उन सब पे जाके रिपोर्ट जरूर कर दीजिए। अगर 10-15 लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो आईडी फेसबुक वाले ही रोक देंगे और जब वो आईडी रोक देंगे तो इससे बचा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को सावधान रहना है और अपने नात रिश्तेदार पड़ोसियों को भी सावधान कर देना है। इस प्रकार का एक फ्रॉड चल रहा है, आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए। बहुत से लोगों के पास वो मैसेज गया, खासकर महिलाओं के पास जाता है क्योंकि वो लोग इमोशनल ज्यादा होती हैं, उनको लगता है नहीं ऐसा हो गया होगा, तो कई लोग पैसा भेजते भेजते बच गई, ये शुक्र है। लेकिन भैया का हमारे जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमें दुख है। हालांकि भैया के पास डायरेक्ट गया होता तो समझ जाते, लेकिन उनकी बहन के पास गया तब उनके पास पहुंचा, तो इसलिए वो भी इमोशन में आके उन्होंने पैसा भेज दिया है और उसको मतलब फ्रॉड लोग जो थे उनको थोड़ा सा लाभ हो गया। बस वही हुआ, बाकी सब लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बात कर लिए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये हमारी लिए खुशी की बात है। लेकिन इस तरीके से कभी भी आए तो आप लोग हमेशा याद रखिए, जिस बंदे की फेसबुक पे अच्छी आईडी चल रही है वो दोबारा जल्दी से कोई नई आईडी नहीं बनाएगा। अगर कोई नई आईडी बनाएगा तो जरूर उस पे मतलब अपनी आईडी से उसका एडवर्टाइजमेंट जरूर करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप साइबर क्राइम से सावधान रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, जिससे आपके इष्ट मिष्ट सब लोग इस क्राइम से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।